यूपी बीएड 2023 काउंसलिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। साथ में कंप्लीट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 4 फेस में आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। पहले फर्स्ट काउंसलिंग, फिर सेकंड काउंसलिंग, फिर थर्ड काउंसलिंग, इसके बाद फोर्थ काउंसलिंग। कैसे काउंसलिंग होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कॉलेज चॉइस करेंगे, फीस कितनी लगेगी, कब फीस देनी है, बहुत सारे डाउट्स जो आपके इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ऑफिशियल जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग कार्यक्रम दिखा देता हूं, उसके बाद हम काउंसलिंग गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो एक काउंसलिंग है आपकी, वो आपकी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगी फेज 1 में। अब यहाँ पर देखिए, जो जिसको रैंक 1 मिली है, रैंक 1 से 75,000 तक जिसकी भी रैंक है, वो सब फर्स्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग है, ये 15 तारीख से 21 तारीख तक चलेगी। ठीक है। और इसके बाद 22 तारीख को जो है 22 और 23 तारीख को जो है आपका यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग का अलॉटमेंट हो जाएगा। और इसके बाद अलॉटमेंट आपका 23 तारीख को हो जाएगा। 24 तारीख से लेकर के आप 28 तारीख तक कॉलेज में जा कर के जो है वो अपना सीट कन्फर्मेशन करेंगे, यानी एडमिशन लेंगे और फीस पेमेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट शेड्यूल हो गया फर्स्ट फेज़ का। अब यहाँ पर क्या, जो सेकंड फेज़ होगा वो आपका स्टार्ट होगा। देखिए, रैंक 75,001 से 2 लाख तक जिसकी भी रैंक है, ठीक है, वो सब सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे, सेकंड फेज़ में जाएंगे। और सेकंड फेज़ के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, ये आपका चलेगा 1 अक्टूबर तक। ठीक है। इसके बाद 2 और 3 तारीख को जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। इसके बाद इसके यहाँ पर फिर देखिए 4 अक्टूबर से लेकर के आपके पास समय रहेगा 9 अक्टूबर तक कॉलेज में जा कर के अपना एडमिशन लेने का और फीस सबमिट करने का। काउंसलिंग का जो तीसरा फेज होगा उसमें 2,01,000 से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब जाएंगे तीसरी काउंसलिंग में। और जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग से छूट गए थे वो भी जाएंगे तीसरी काउंसलिंग में। और जो फर्स्ट काउंसलिंग से छूट जाएंगे वो सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे, सेकंड से भी छूट जाएंगे तो थर्ड में जाएंगे। अब जगह थर्ड जो काउंसलिंग होगी वो आपका उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 3 अक्टूबर से। ठीक है। और 3 अक्टूबर से चलेगा, या 9 अक्टूबर तक आपका चलेगा। 10 और 11 तारीख को आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा पूरा आपको। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी एडमिशन प्रक्रिया प्रोसेस हो जाएगा। तो एडमिशन के लिए जो डेट है 12 अक्टूबर से लेकर के आपके पास समय रहेगा 16 अक्टूबर तक। तो तीसरा फेज हो गया। अब मेन काउंसलिंग 3 ही फेज की है। ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चे के कैंडिडेट जिनको कॉलेज नहीं मिल पाएंगे उनको पूल काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है। तो पूल काउंसलिंग देखिए, एक स्पेशल काउंसलिंग होती है, ये कब से स्टार्ट होगी, तो पूल काउंसलिंग के लिए बताया गया है जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो 16 तारीख तक उसमें आप लोग एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है, 21 तारीख तक ये डाटा चेक करेंगे कौन सा कॉलेज में कितनी सीटें भर गई हैं, कहाँ खाली बची, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। जब सारा डाटा आ जाएगा यूनिवर्सिटी के पास है तो आपकी 23 अक्टूबर से, ठीक है, 23 अक्टूबर से 22 अक्टूबर से आपकी जो है ये पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आप लोग इसमें कर पाएंगे। और इसका जो अलॉटमेंट है 29 और 30 को हो जाएगा। ठीक है। 29 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। और 30 तारीख के बाद आप जो इसमें है 30 और 31 इसमें जो है आप लोग अपना कॉलेज चॉइस अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो और बाकी फिर आप लोग जो है आगे एडमिशन ले सकते हो। अब इसके बाद भी अगर सीटें खाली बच जाती हैं तो फिर डायरेक्ट काउंसलिंग करवाई जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए नोटिस वगैरह जारी होंगी जैसा शासन आदेश देगा उसके बाद। और ये फिर यहाँ पर प्रारंभ होगी डायरेक्ट काउंसलिंग जो है ये आपकी प्रारंभ होगी 1 नवंबर से। 1 नवंबर से चलेगी ये आपकी जो है 9 नवंबर तक। तो ये पूरा काउंसलिंग यहाँ पर कार्यक्रम है। ये आपको जो डायरेक्ट काउंसलिंग होगी डायरेक्ट कॉलेज द्वारा की जाएगी। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, सबसे पहले
शुल्क वापसी के लिए आपको बैंक खाते का विवरण लगेगा, ठीक है, यानी जो फीस रिफंड होती है, स्कॉलरशिप आती है वगैरह, उसके लिए बैंक खाते का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है, फीस रिफंड के लिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। और ये खाता केवल अभ्यर्थी का या उसके माता या पिता के नाम पर ही होना चाहिए, किसी और का खाता नहीं लगेगा। मतलब माता पिता का खाता भी कल चल जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो पहली काउंसलिंग में जब अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम फीस जमा की जाती है 5,000 रुपये, वो भी आपको इसी खाते में वापस कर दी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको बैंक खाता लगेगा, खाता संख्या, खातेदार का नाम, IFSC कोड, बैंक नेम, शाखा, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो है बैंक खाते की पासबुक जो प्रथम पृष्ठ होता है जहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसका 10 KB की साइज़ में JPG फॉर्मेट में आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा कि वही अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने 2023 की B.Ed प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और उसको रैंक अलॉट की गई है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई रैंक अलॉट नहीं की गई या एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, अपने को फॉर्म भर दिया होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए बताया गया, अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो काउंसलिंग पंजीकरण के समय आपकी परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा। और कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वो रजिस्ट्रार, मतलब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या प्राचार्य द्वारा प्रमाणित ना हो। अब बात कर लेते हैं पहली काउंसलिंग कैसे होगी। अब देखिए 15 सितंबर से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। सबसे पहला जो भाग रहेगा वो पंजीकरण का रहेगा, रजिस्ट्रेशन का रहेगा। आपके पास जो यूजर ID पासवर्ड मिला उसके माध्यम से आप काउंसलिंग के लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको काउंसलिंग जो फीस है, काउंसलिंग फीस आपको बता दें 750 रुपये है। और जो अग्रिम कॉलेज की फीस है वो 5,000 रुपये, कुल मिलाकर के 5750 रुपये आपको पेड करने होंगे। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 5750, यानी 750 और 5,000 दो अलग अलग शुल्क हैं। अब जैसा जब इसको आप पेड कर देते हैं तो आप काउंसलिंग के आगे के स्टेप में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो 5,000 रुपये जो आपका अग्रिम फीस थी कॉलेज की, ये वापस कर दी जाएगी। 750 रुपये जो आपका है काउंसलिंग फीस, वो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं होगी। और जो कॉलेज की फ़ीस यहाँ पर आप दे रहे हैं 5,000 एडवांस में, वो जब आप कॉलेज की बाकी फ़ीस जमा करेंगे तो उसी में एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है, जब फीस आप पेड कर दें तो चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पर आपको जो है कॉलेज के विकल्प देने होंगे। कॉलेज के विकल्प देने से पहले अभ्यर्थी को कई सारी चीज़ें सत्यापित करनी होंगी कि उनके पास जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह कंप्लीट हैं या नहीं है, और जो उन्होंने डेटा अपना लिया है, मतलब जैसे उनका पर्सनल डेटा है, मोबाइल नंबर, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप कॉलेज चॉइस के लिए जाएंगे। कॉलेज चॉइस में आप जितने कॉलेज का मन चाहे उतना आप विकल्प दे सकते हैं। कम से कम चाहे तो आप एक भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड चाहे तो अनलिमिटेड दे सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ आपको कॉलेज लेना है, ठीक है, उन कॉलेज का आप वहाँ पर विकल्प देंगे। जब आपने कॉलेज का विकल्प दे दिया उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद अब बारी आती है कॉलेज आवंटन की। तो आपके जो रैंक है उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटी है आपके रैंक के अनुसार कॉलेज को आवंटित करेगी। जब आपको अलॉटमेंट आपका कॉलेज का हो जाएगा उसके बाद आती है आपकी चौथा स्टेप आता है, वो होगा आपका अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करना। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जो है आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपने कॉलेज की अग्रिम फीस कितनी दिया था, 5,000। अब मान लीजिए किसी कॉलेज की फीस है 4,000 रुपये, ठीक है, आपने जमा किया है 5,000 रुपये, तो आपको 1,000 जो आपकी एक्स्ट्रा फीस है ये आपको बैंक खाते में रिफंड कर दी जाएगी। मान के चलो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस मालूम कितनी है, 51,750 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फीस। आपने जमा किया कितना है, 5,000। तो जो बाकी फीस होगी 5,000 माइनस करके, ठीक है, लगभग मुझे लगता है 46,750 आएगा। आप माइनस करके देख लेना, जितना भी आएगा ये फीस आपको पेड करनी है। उसके बाद ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2.4.2 पर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
3 दिन के अंदर जो बाकी फीस है उसको आपको भुगतान करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर ही भुगतान करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये फीस मतलब फीस पेड होने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर और कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर पाओगे। अब बात आती है 5वें स्टेप के बारे में। तो यहाँ 5वां स्टेप, जब आपका अलॉटमेंट लेटर कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज में निर्धारित जो डेट दी गई जो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखी होगी उस डेट में आपको सभी मूल दस्तावेजों के साथ आपको कॉलेज में जाना है और वहाँ पर जो आवंटित आपका विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं, उनको अपना दस्तावेज सत्यापन करवाना है और वहाँ पर जो है आपको एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देनी होंगी। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कॉलेज में, उसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मूल प्रति सभी की ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना होगा। वेबसाइट से जो अपना डाउनलोड किया है अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर वो डाउनलोड करके जाना है। इसके बाद आपको जो आवेदन पत्र का जो आवेदन पत्र है, प्रवेश पत्र है, स्कोर कार्ड की प्रति लगेगी, आपकी कक्षा 10 का प्रमाण पत्र लगेगा, सभी प्रकार की अंक तालिका लगेंगी, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का सब पूरा लगेगा। जिस भी कैटेगरी में आते हैं जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कुछ वेटेज मिला तो वेटेज का प्रमाण पत्र लगेगा, आपका मूल पहचान प्रमाण पत्र लगेगा, फोटो लगेगी और सभी जितने भी शुल्क जमा करिए उनकी फीस रसीद भी लगेगी। तो ये यहाँ पर मेन काउंसलिंग की बात हो गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग जो होगी इसी तरीके से होगी। इसके बाद होगी आपकी पूल काउंसलिंग जो कि स्टेप 4 में आती है। तो पूल काउंसलिंग में फिर से पूरा वो प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पूल काउंसलिंग में पहले ही पूरी फीस आपकी जमा करवा ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज भरेंगे वो अलॉट होना ही होना, उसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग तो हो ही नहीं है, तो ये मान लीजिए कि जो आप विकल्प देंगे किसी न किसी का में आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही राउंड में आपको जो पूरी फीस पेड करनी पड़ेगी। सपोज करो आपने पहले 5,000 रुपये अग्रिम फीस जमा कर दिया था, तो 5,000 को माइनस करके जो फीस होगी वो भी यहाँ पर पे करनी होगी। कुल मिलाकर के पूरी फीस आपको पूल काउंसलिंग में पहले ही देनी पड़ेगी। उसके बाद पूरा प्रोसेस सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं फीस वगैरह के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया है, मैं फीस के बारे में एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखो काउंसलिंग फ़ीस जो कि है 750 रुपये और अग्रिम कॉलेज फीस है 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो फीस यहाँ पर बताई गई है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यानी प्रथम काउंसलिंग के लिए है। और जो आपकी पूल काउंसलिंग होगी, पूल काउंसलिंग में सारी फीस एक साथ लगेगी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 750 रुपये काउंसलिंग फीस लगेगा और 51,250 रुपये आपका कॉलेज फीस लगेगा। कुल मिलाकर के 52,000 लगेगा पूल काउंसलिंग में एक साथ। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई आपकी। जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे, डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग governmentjobcenter.com पर जा कर के ये गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हो, शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन काउंसलिंग भी करवा सकते हो 15 सितंबर से। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।